मेरे पेट में एक गोला है और ना मेरे से चला जाता है और पैर में भी पूरी दोनों लेग में स्वेलिंग है। और इस समय तो कुछ भी मेरे को मुमकिन नहीं है कि मैं दवाई नहीं ले सकती नाले। वो मेरी बस मेरी हेल्प कर दो कि ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं, क्योंकि मेरा एक को बच्चा है। मेरी लाइफ से और कोई नहीं है, बस यही मेरा बेटा है, यही मेरा सब कुछ है बस। अगर ये है तो मैं है, अगर ये नहीं तो मैं हो चुकी हूँ। और उन्होंने 4 कीमो की मेरे को, तो आप फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे पास इलाज नहीं है। वो बेड पे पड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मेरे से देखा नहीं जाता। वो भी उसको उठा के वॉशरूम लेके जाओ, वॉशरूम बीच में हो जाता है, वो मेरे से देखा नहीं जाता। आज भी उसने 4 बार बिस्तर पे पॉटी की है। अभी मेरी दवाई खत्म हो गई है, मम्मा के पास में बिल्कुल पैसा नहीं है। आप सबसे ये अपील है कि हमारी हेल्प कर दो, जिससे मेरी दवाई आ सके और मैं ठीक हो सकूं, फिर से पढ़ सकूं, फिर से खेल सकूं। तस्वीरों में दिख रहा ये 14 साल का बच्चा बीते 11 महीनों से कैंसर से पीड़ित है। चढ़वाल का रहने वाला ये मासूम कैंसर से जूझ रहा है। 14 वर्षीय हर्षवर्धन संब्याल के इलाज में बहुत खर्च हो चुका है। आगे भी इलाज के लिए और पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए बच्चे की मां ने मदद की गुहार लगाई है। हमारी भी आपसे ये अपील है कि कैंसर से जंग में इस मासूम की मदद करें। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर और क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मासूम की और मदद हो सके। साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार से, तमाम नेताओं से और समाज सेवियों से भी हमारी अपील है कि आप भी इस पीड़ित परिवार की मदद करें। बता दें, हर्षवर्धन संब्याल की मां ने बताया कि बेटे के इलाज में अब तक पूरी जमा पूंजी लग चुकी है। बैंक से लोन लेकर और लोगों से कर्ज लेकर बच्चे का इलाज कराया गया। आगे के इलाज के लिए उनके पास रुपए नहीं हैं। अब लोग कर्ज देने से भी साफ इनकार कर रहे हैं। मां का कहना है कि रोटी की भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। बीते 4 दिनों से ये परिवार खाने के लिए भी तरस रहा है। आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या दिक्कत आपको आई? मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं सांबा संगोली मंडी का रहने वाला हूँ और मेरे को कैंसर है पेट में। कैसे कैसे पता चला आपको कि ये बीमारी आपको हो गई? मेरे पे एक दिन रात को खाना खा के लेटा था, तो मैंने हाथ हाथ बजा पेट में, तो उधर मेरे को छोटी सी बॉल का एहसास हुआ। मैंने मम्मा को बताया, तो तब से पता चला। कितना टाइम हो गया आपको ये दिक्कत आती है? कम से कम साल हो गई, साल होने वाला है। तो डॉक्टरों ने आप क्या बोला आपको? डॉक्टर बोले दवाई खाओ। कहीं दिखाया आपने डॉक्टर? हाँ जी, कहाँ? चंडीगढ़ भी दिखाया है, फिर अभी हरियाणा दिखा रहे हैं, अभी हरियाणा की दवाई चल रही है। क्या अपील करना चाहोगे आप लोगों से? हेल्प कर दो मेरी, मम्मा पैसे नहीं है मम्मा के पास दवाई लाने, दवाई खत्म हो गई है मेरी, बस ये अपील है मेरी। ठीक के ना थोड़ा तो कुदरत हो गया। मेरा नाम वंदना है, मेरे सांबा मेरी मैरिज हुई है। ये मेरा बेटा है, 1 साल तो बीमार है। मेरी पहले तो काफ़ी लोगों ने हेल्प की है, हेल्प की वजह करने मैं ऐसी दिखाई पाई है। मेरे को तो कोई मतलब इनकम नहीं है कि मैं ऐसी इलाज कराई सका ना। पर प्रॉब्लम नाड़ी ज़्यादा बड़ी, इलाज कराने के बावजूद भी मतलब कि इसी कोई फर्क नहीं पिया, दवाई कोई सी लगी नहीं, प्रॉब्लम बड़ी बड़ी है। और हूँ इस लिए तो कुछ भी मेरे को मुमकिन नहीं है कि मैं दवाई नहीं ले सकती नाड़ी। मैं बस यही बोलना चाहनी है कि जो भी मेरी इस वीडियो दिखता है वो मेरी बस मेरी हेल्प कर दो कि ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूँ, क्योंकि मेरा एक को बच्चा है। मेरी लाइफ से और कोई नहीं है, बस यही मेरा बेटा है, यही मेरा सब कुछ है बस।
अगर ये है तो मैं है, अगर ये नहीं तो मैं खुद चुकी हूँ। बस मेरी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कोई आगे आए और मेरी हेल्प कर दे कि मैं अपने बच्चे की दवाई ले सकूँ। बस इतना चाहिए कि दवाई का इलाज हो सके, कि दवाई के लिए अरेंजमेंट कर दो मुझे बस। कब से ये दिक्कत आ रही है और कब से अभी 11 महीने हो गया। 17 मई को पहले दिन देखा था इसने, तो 25 को मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, सांबाई हॉस्पिटल। वहाँ पे इसका अल्ट्रासाउंड हुआ, जम्मू मैंने सिटी स्कैन करवाया। फिर 29 मई को हम चंडीगढ़ गए थे, तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। ये इसकी पेट स्कैन की रिपोर्ट है जो अभी की है, ये पहली वाली है और ये अब की है। और डॉक्टर ने बोला, चंडीगढ़ वाले डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और अगर करवाना है तो हम हैवी डोज लगाएंगे, लेकिन रिकवरी होगी ना होगी वो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने उसकी कीमो नहीं लगवाई, तो आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है। पहले एक बार की दिल्ली से, वो उसने भी कोई काम नहीं किया, प्रॉब्लम फिर भी बढ़ी है। और इसका खाना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था हमने, तो उसकी वजह से ये वीकनेस हो गई इसको। अभी ना तो उठता है, ना चलता है, ना फिरता है, कुछ नहीं करता है, बस बेड पे ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी जिए बस, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इसके लिए हेल्प चाहिए बस। क्योंकि ना तो मैं अब काम कर सकती हूँ, मैं सिलाई का काम करती थी, अब वो भी बंद हो गया। घर छोड़ दिया, घर बनाया था मैंने बड़ी मुश्किल से, अब वो भी छोड़ दिया। अब मायके रह रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी कोई। इस समय ऐसी हम खबर दिखाने जा रहे हैं। ये मेरे साथ एक बच्चा जो बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं इस समय एक बीमारी से ग्रस्त है, और ये संगवाली मंडी के रहने वाले हैं, सांबा से, और इनसे ही जानेंगे क्या कुछ इनको दिक्कत आ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन। क्या दिक्कत हो गई है? मेरे पेट में एक गोल है और ना मेरे से चला जाता है, और पैर में भी पूरी दोनों लेग में स्वेलिंग है। ना मैं सो पाता हूँ रात को, ना दिन में सो पाता हूँ, ना लेटे जाता है मेरे से। तो डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर, हम चंडीगढ़ गए थे सबसे पहले, और उन्होंने 4 कीमो की मेरे को। तो फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे पास इलाज नहीं है। उसके बाद हम दिल्ली से आ रहे आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट की, उन्होंने मेरा खाना बंद कर दिया बिल्कुल। फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हरियाणा में स्टार्ट किया है। अब पहले जब मेरी स्वेलिंग हुई थी तो दवाई खाने से ठीक हो गई थी। एक दिन मैं 6 महीने से पासा नहीं पलटा था, एक ही साइड सोता था। मैंने एक दिन मैंने दूसरी साइड पासा पलटा, मेरी लत की नस चढ़ गई। उस दिन से मैं सो नहीं पाया। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बच्चा जो है एक बीमारी से ग्रस्त है, और ये 6 महीने हो गया है, ये अच्छे से सो नहीं पा रहा है, और इसकी टांगों में स्मेलिंग आ गई है। और ये बच्चा, आपको बताते चले कि एक 10वीं क्लास में पढ़ता था, और उसके बाद अच्छा खेलता कूदता था, जिसके बाद इसके एक पेट में गोला सा हुआ, और उसके बाद इसको ये बीमारी हो गई है। इनकी माता जी से भी बात करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे, बेटा आप क्या चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो लोगों से? अभी मेरी दवाई खत्म हो गई है, मम्मा के पास में बिल्कुल पैसे नहीं है। आप सबसे ये अपील है कि हमारी हेल्प कर दो, जिससे मेरी दवाई आ सके और मैं ठीक हो सकूं, फिर से पढ़ सकूं, फिर से खेल सकूं। बस यही अपील है मेरी। तो ये बच्चा आप देख सकते हैं कि एक अपील कर रहा है आप सभी लोगों से, और ये अपील इसकी ये है कि
ये दोबारा से जो पढ़ाई कर रहा था वो पढ़ाई कर पाए। और इसकी एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें ये साइकिल चलाते हुए, कुछ महीने पहले की जो वीडियो है उसमें साइकिल ये बच्चा चला रहा है। हम भी ये अपील करेंगे लोगों से कि इसकी जो मदद है वो ज़रूर करें, और इसकी जो दवाई के लिए जो कुछ ना कुछ एक एक रुपया भी अगर आप इनको देंगे तो लाखों रुपए मतलब कि इनकी मदद हो सकती है। और इनकी मदद करने के लिए मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि इनकी ज़रूर मदद करें। इनकी माता जी से हम भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। के ना आंटी थोड़ा वंदना के दिक्कत हुई कुत्ता तो तुम रोने आ रहे तो के दिक्कत हुई थोड़े मुझे? मैं सांबा की हुई और पेट में हल्की सी स्वेलिंग थी। जब देखा तो हल्का सा गोला था इसके पेट में, तो मैंने सांबा हॉस्पिटल में दिखाया इसको। तो फिर उन्होंने हमें जम्मू भेजा कि सिटी स्कैन करवाओ, लिख के दिया हमें। तो मैंने सिटी स्कैन करवाया और मैं 2-3 दिन में उसको लेके चंडीगढ़ चली गई, क्योंकि सब ने मुझे बोला कि चंडीगढ़ पीजीआई वेस्ट है। तो मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं। तो वहाँ पे गए तो इलाज उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर मुझे बताया नहीं कि प्रॉब्लम कितनी है कितनी नहीं है। तो काफ़ी लोगों से भी मैं उधर मिली, लोगों ने बोला कि नहीं यहाँ पे बेस्ट है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। पर 4 कीमोथेरेपी लगी लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा, प्रॉब्लम बढ़ी है इसकी। तो जब लास्ट टाइम इसका टेस्ट हुआ, पेट स्कैन हुआ, तो पेट स्कैन में रिपोर्ट आई कि प्रॉब्लम बढ़ी है पहले से, और पेट भी काफ़ी बढ़ गया था। तो फिर उन्होंने बोला कि जो हैवी डोज होती है वो हमने लगानी है इसको, तो आप घर पे डिसाइड कर लो कि आपने लगवानी है कि नहीं लगवानी है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जो हैवी डोज होती है ना वो बच्चे को उठने नहीं देगी, क्योंकि जब एक बार लग जाएगी ना तो बच्चा उठ नहीं सकता, फिर उसका चांस नहीं है कि ठीक हो वो। तो मैंने नहीं लगवाई। मुझे फिर मेरी बुआ सास हैं, उनकी बात मेरे से होती रहती थी, तो उन्होंने बोला कि आयुर्वेदिक है कोई, तो आप वहाँ पर ट्राई करके देखो। तो मैंने उसके बाद दवाई शुरू कर दी। फिर 2-2.5 महीने उनकी दवाई खाई, लेकिन दवाई खाते भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला था कि खाना कम देना है इसको, एक टाइम खाना देना। तो बाकी बताया ये जा रहा है कि 1 साल यहाँ पर हो गया इस बच्चे को इस बीमारी 17 मई को पूरा 1 साल हो जाए। है आपका खर्चा भैया जी, मेरी जो मंडी के लोगों ने उन्होंने हेल्प की, थोड़ी बुआ जी ने की, तो थोड़ी वो घर से भी करते हैं, कभी 5 कभी 10 दे देते हैं। बाकी ज़्यादा जो लोगों ने की है, जो मंडी के लोग हैं मेरे, जो मेरे बरादरी, जो मेरा मोहल्ला था, उन्होंने की। जो बाकी मंडी के जो लड़के वगैरह हैं वो सारे अपना ग्रुप में पैसे इकट्ठे करके मुझे देते थे, वो उसी से मेरा चलता था। मैं सिलाई का काम करती थी, लेकिन वो बंद है अभी। तो अब लोगों से आप क्या अपील करें? मैं यही अपील करती हूँ कि बस मेरी हेल्प कर दो, कि ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कि जब मैं दवाई लेने जाऊँ मुझे ये ना सोचना पड़े कि मैं किससे पैसे मांगूँ। बस बच्चे के लिए मुझे हेल्प कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ताकि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और अपनी ज़िंदगी जिए। उसने कुछ नहीं देखा भैया, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, वो बेड पे पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मेरे से देखा नहीं जाता वो, कि उसको उठा के वॉशरूम लेके जाओ, वॉशरूम बीच में हो जाता है, वो मेरे से देखा नहीं जाता। आज भी उसने 4 बार बिस्तर पे पॉटी की है। जो अच्छे से खेलता था कूदता था, मेरे से लंबा है वो, मेरे से इतना लंबा है कि वो खड़ा होता था, मुझे ऐसे करके ऊपर गर्दन करके देखना पड़ता था उसको, और आज वो बेड पे पड़ा हुआ है, मेरे से देखा नहीं जाता। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ठीक करवा दे कोई, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जहाँ भी मैं उसको लेके जाऊँ, शायद मैं कहीं दवाई चेंज करूँ या कहीं और जाऊँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की हेल्प कर दो, कि ताकि उसकी दवाई आ जाए। दवाई के लिए मुझे कहीं कहीं उधर देखना ना पड़े कि मैं कहाँ किसको देखूँ, किससे मांगूँ, कोई देगा ना देगा, क्योंकि कोई देगा ना देगा क्या पता, कोई देगा कि नहीं देगा। बस कोई दे दे, बस मेरी हेल्प कर दो बस। अभी 4 दिन से मैं देख रही हूँ कि कोई पैसे दे दे, मैं दवाई लेने जाऊँ, लेकिन अरेंजमेंट नहीं हुआ कोई पैसों का। बस प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी, बस मेरी यही अपील है कि बस मेरे बच्चे की हेल्प कर दो, कि मेरे बच्चा अपनी ज़िंदगी जिए ठीक हो के, बस अपने पैरों पर चले, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे और। मेरे बच्चे की हेल्प कर दो प्लीज़। तो ये एक माँ
है जो कि इनके आंसू छलक रहे हैं। देख सकते हैं एक अपने बच्चे के लिए जो है कि एक मांग कर रही हैं, अपील कर रही हैं लोगों से कि इस बच्चे को है वो ठीक करने के लिए दवाई के पैसे नहीं हैं। और बच्चे की जुबानी भी सुना आपने कि 6 महीने से वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है। हमें भी इस बच्चे को देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा है और हम भी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि इस बच्चे के ठीक होने के लिए जो दवाई है वो लेने के लिए इनके पास जो है पैसे नहीं है। और ये चाहते हैं कि लोग इनकी मदद करें। और हम भी ये लोगों से अपील करते हैं कि लोग इनकी अब जो अपील ये कर रहे हैं कि बच्चा जो है ठीक हो जाए और इनकी मदद वो है ज़रूर करें। हम अकाउंट नंबर जो है वो इनका मेंशन कर देंगे वीडियो के स्क्रीन पे और आप इनकी मदद जो है वो ज़रूर करें। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।